तो स्टूडेंट, आज हम +1 आर्ट्स सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है, तो उसमें से हमने कई क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन इंडिया के कौन से ऐसे या कॉजेज या फैक्टर्स, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कारण हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर लो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लोगों की पार्टिसिपेशन कम है। तो उसके पीछे कौन से ऐसे कारण हैं, तो उनकी हम बात करेंगे इंडिया में। तो वो सबसे पहला तो ये फैक्टर है कि लिटरेसी, कि लोग अभी भी काफ़ी परसेंट 25-26% तक अभी भी इलिटरेट हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण बन जाता है पार्टिसिपेशन की कमी में, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की कमी में। तो उसमें उनमें होती है लैक ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, उसमें उनमें जागृति नहीं होती राजनीतिक तौर पर, पॉलिटिकल तौर पर। एक तो ये कमी है उनमें। ही कैन नॉट अंडरस्टैंड कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। तो वो व्यक्ति इंडिया की प्रॉब्लम्स को, जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती हैं, उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो इस तरह से उनकी थोड़ी सी दूरी बन जाती है पॉलिटिकल सिस्टम से, या कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, ये भी एक कारण उसमें आता है। नो कंस्ट्रक्टिव रोल्स, जो इलिटरेट पर्सन है वो एक कंस्ट्रक्टिव रोल्स निभा नहीं सकता, प्ले नहीं कर सकता। तो इस तरह कई इलिटरेट सीधे कारण, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। और अपना जो वोट का राइट है वो अच्छी तरह से यूज नहीं करता, या फिर वो उसमें पार्टिसिपेशन ही नहीं करता। तो ये कुछ कारण हैं इलिटरेसी के फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन इंडिया, के अनपढ़ता एक बड़ा कारण बना हुआ है, कम जो पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट है पॉवर्टी, गरीबी उससे भी बड़ी बीमारी है। वो चाहे एजुकेटेड हो चाहे अनएजुकेटेड हो, अगर पुअर पर्सन है तो वो अपनी ही बेसिक नीड्स को पूरा करने में लगा रहता है। अगर घर में बच्चों को खिलाने के लिए रोटी नहीं है, रोटी बनाने के लिए आटा नहीं है, तो वो क्या सोच सकता है कि मैं पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेशन करूं, मैं रैलियों में जाऊं, ये मैं सुनूं, मैं पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूं, या फिर मैं वोटों में पार्टिसिपेशन करूं जो इलेक्शन हो रही है। तो उसकी सोच ही नहीं होती। उसकी सोच पॉवर्टी के कारण एक बेसिक नीड तक सीमित हो जाती है कि वो शाम के खाने के लिए कहाँ से अरेंज करेगा। तो इस तरह से ये एक कारण बन जाता है पॉवर्टी। एक उनमें इन्फीरियरिटी भी आ जाती है कि हमारा काम नहीं है ये पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेशन करना, ये बड़े लोगों का काम होता है। ये भी एक कारण है। फिर नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट, एक बेरोजगारी जो बड़े लेवल पर चलती है, हर एक कंट्री में है, इंडिया में काफ़ी है। तो बेरोजगारी के कारण, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, एक तो उनका जो विश्वास होता है पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर, पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर, डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऊपर जो विश्वास होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि उनमें विश्वास ही नहीं रहता उनका। लेस फेथ इन डेमोक्रेसी, तो उनकी डेमोक्रेसी में फेथ ही नहीं रहती, क्योंकि वो अनएम्प्लॉयमेंट का कारण ही इस तरह के सिस्टम को मानते हैं। तो इस वजह के कारण वो जो अदर एक्टिविटीज हैं या अगेंस्ट एक्टिविटीज हैं उनमें पार्टिसिपेशन करना शुरू कर देते हैं, और ज्यादातर अपनी वोट भी पोल नहीं करते। तो कई बार वो लड़ाई झगड़ों में भी शामिल होते हैं। तो इस तरह के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट है
ये भी एक कारण फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर लो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन इंडिया। नेक्स्ट है सोशल एंड पॉलिटिकल बैकवर्डनेस। लोगों का एक सामाजिक पद्धर पर बैकवर्ड होना और पॉलिटिकल लेवल पर भी बैकवर्डनेस होना, ये भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि समाज में बहुत सारे वर्ग हैं, पॉवर्टी है, लिटरेसी है, और इसमें कुछ कास्ट सिस्टम भी है, उससे रिलीजन सिस्टम भी है। इससे समाज में बहुत सारे वर्ग हैं, बहुत सारे बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, बहुत सारे मिडल में हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो इस तरह इंडिया में तो खास ही तौर पर एक डाइवर्सिटी है। तो इस तरह सोशल लेवल पर भी लोगों का बैकवर्डनेस होना और पॉलिटिकल नॉलेज भी ना होना या फिर पिछां खिंचू होना, तो इस तरह की कारण एक फैक्टर बन जाता है रिस्पॉन्सिबल फॉर लो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन इंडिया। नेक्स्ट है वाइड स्प्रेड करप्शन। बात बात पर करप्शन चल पड़ती है। बच्चा जब जन्म लेता है उस समय से करप्शन स्टार्ट हो जाती है। जब भी किसी हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म होता है तो वहां पर भी कुछ ना कुछ पे करने पड़ते हैं, तो उसी समय ये स्टार्ट हो जाता है, जहां तक कि उसके एंड तक भी करप्शन रोल प्ले करती है। तो इस तरह एक वाइड स्प्रेड करप्शन हर फील्ड में ये एक बड़ा कारण है कि रिश्वतखोरी के कारण लोगों निराश हो जाते हैं, सिस्टम से दूर होते हैं, सिस्टम से तंग हो जाते हैं पूरी तरह से कि इसका कुछ नहीं होने वाला, जिस मर्जी पर्सन को जो वोट डालते रहो वो वैसे ही वादे करते रहते हैं, हम एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देंगे, हम अच्छा वर्क करेंगे, तो साफ सुथरा हमारा प्रशासन होगा, लेकिन उतना ही उनका करप्ट प्रशासन होता है, तो लोगों का विश्वास है वो हट जाता है, दूर हो जाता है इस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम से, इसलिए वो पार्टिसिपेशन करना बंद कर देते हैं। ये एक बड़ा कारण है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन इंडिया, वाइड स्प्रेड करप्शन। ये कारण लैक ऑफ फेथ इन पॉलिटिकल पार्टीज। जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनमें लोगों का विश्वास खत्म होता जाता है। पहले पॉलिटिकल पार्टियां होती थी लोगों के लिए, अब लोग होते हैं पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, तो उल्ट होगी ये बात सब। तो ये पॉलिटिकल पार्टियां कोई भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाती हैं, झूठे वादे करने के लिए तैयार हो जाती हैं, और लोगों का इनके ऊपर विश्वास खत्म हो गया है। तो पॉलिटिकल पार्टियां एक डिफेम हो गई हैं। तो इस तरह से लोगों का एक विश्वास खत्म होता जाता है इनके ऊपर। तो ये सिर्फ अपनी पावर को गेन करके द्वारा लोगों को पूछते नहीं हैं, तो लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते हैं। तो इस तरह से लोगों में ये विश्वास हो गया है, पार्टियां बदल के देख ली हैं लोगों ने वोट डाल डाल कर, पर हर एक पार्टी का वही हाल रहता है। तो इस वजह के कारण एक बड़ा कारण बन गया है कि लैक ऑफ फेथ, विश्वास ही की कमी हो गई है इन पॉलिटिकल पार्टियों में। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन इंडिया, ये एक बड़ा कारण है लैक ऑफ फेथ इन पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स हैज बिकम ए प्रोफेशन। एक कित्ता बन गई है। अब लोग कित्ते के तौर पर इसे जानते हैं कि अगर ज्यादा पैसा एकदम से कमाना है तो पॉलिटिकल सिस्टम में एंट्री करो। तो वहां एक बार बन गए हो तो फिर बड़ी बड़ी जो उनकी सैलरीज एस्टैब्लिश हो गई, अब तो बड़े बड़े पेंशन लग जाती हैं, कई पेंशन होती हैं, तो बहुत सारे वैसे पैसे इनके पास होते हैं, तो कुछ जो डेवलपमेंट की ओर नहीं ध्यान देते, सिर्फ इन चीजों में ही इंडगल हो जाते हैं। तो इस तरह से ये एक प्रोफेशन बन गया, हर एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम में आता है। आगे पहले जो पर्सन आते थे वो देश की डेवलपमेंट करने के लिए, वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए और डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आया करते थे, लेकिन अब वो पैसा कमाने के लिए एक पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन करते हैं। तो कुछ हमारे बहुत सारे ऐसे कल्चर भी है, उसमें ये सारी चीज नजर आती है। बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे बने हुए हैं, पंजाबी सॉन्ग्स
जैसे कि ले ला तू सरपंची, हम सरकारी पैसा खाएंगे। तो इस तरह से ये वो शो करता है, एक रिफ्लेक्ट करता है इस तरह के प्रोफेशन को कि इसमें पैसे के लिए ही लोग एंटर करते हैं। तो नेक्स्ट है इन एक्टिविटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। वो पॉलिटिकल पार्टी होती है, उनकी एक इनएक्टिविटी होती है, एक्टिव नहीं रहते। जब इलेक्शन आती है तब एक्टिव हो जाते हैं, जब नहीं चलिए इलेक्शन खत्म हो गई है तो उसके बाद जो जीत गया है वो रूलिंग पार्टी बन गई है, दूसरी पार्टी इनएक्टिव हो गई है। तो ये भी एक वजह है कि लोगों का एक विश्वास इनके ऊपर खत्म होता जाता है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर लो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में एक ये भी कारण है इनएक्टिविटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। लैक ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, लोगों में एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस नहीं है। हमने पढ़ा पहले भी कि इलिटरेसी के कारण भी है, या फिर पढ़े लिखे भी हों ता भी इसमें शामिल नहीं होते, क्योंकि एक जागृति नहीं है उनमें। तो कमी के कारण ये पार्टिसिपेशन नहीं करते और वोट का अपना राइट है जो उसका अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं होता। इग्नोरेंस, अनजानपुना, ये भी वही चीज है। तो इस तरह से ये एक फैक्टर बन जाता है, चाहे वो पढ़े लिखे हों, एजुकेटेड हों, अनएजुकेटेड हों, अगर उनको इन चीजों का ज्ञान नहीं है कि इस वोट से क्या बनने वाला है। हमारी वोट से सरकारें बदलने वाली हैं और सरकार को अगर अच्छा डेवलप करना है, देश को डेवलप करना है, तो सरकार ऐसी चुनी हो जो एक अच्छा वर्क कर पाए। तो इसमें बाकी चीजें रोल प्ले न करें, उसका वर्क व्यक्ति का काम करे, क्योंकि जो व्यक्ति एक योग पर्सन है उसकी ही चोन हो। तो इस तरह से ये एक फैक्टर्स थे रिस्पॉन्सिबल फॉर लो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन इंडिया। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन करेंगे।